ये? बिल्कुल चुप, आवाज मत करो शिव। देवी साहिबा खुद भी यहाँ आ सकती हैं या किसी को भेज भी सकती हैं। पता है अगर देवी साहिबा ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो कांड हो जाएगा। अच्छा तुम यहीं रुको, हम देख कर आए बाहर कोई है तो नहीं। ठीक है। देखा, हमारा शक सही निकला। वहां किसी की परछाई दिख रही है, इसका मतलब कोई है। क्या? हाँ वो देखो, वहां देखो, ध्यान से देखो। कौन? हाँ भाभी। अरे वो रही परछाई, वो देखो वहां कोई है। भाभी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। आओ यहाँ आके देखो, वहां देखो। भाभी आप बेवजह डर रही हैं और मुझे भी डरा रही हैं। कोई नहीं है। हम डरा नहीं रहे शिव, आप ध्यान से देख ही नहीं रहे। कैसे देखेगा देवर जी, आप प्यार में अंधे जो हो रखे हैं आजकल। अरे देखो, दिख रहा है सामने। मुझे कोई नहीं दिख रहा है भाभी। लेकिन भाभी वहां। क्या कर रहे हो शिव, मार ही डालोगे क्या? भाभी पता नहीं कैसे ये। हम ठीक कर देते हैं। वैसे शिव, हम बहुत खुश हैं। इस हवेली में किसी पर तो प्यार की बरसात हो रही है। भाभी हमारा जीवन तो सिर्फ एक सूखा रेगिस्तान है, आप पर तो कम से कम इस प्यार की बारिश हो रही है। भाभी आप क्या कह रही? मुझे कुछ। चुप रहो, ज्यादा भोले मत बनो, हम सब समझते हैं। बस हमें ये नहीं पता था कि हमारे भोले देवर जी इतने आशिक मिजाज के हैं। छुपे रुस्तम कहेंगे। भाभी आप जैसा सोचे वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो फिर इतनी रात गए गंगा के कमरे में क्यों गए थे? भाभी गंगा की तबीयत खराब थी, मैं उसे देखने आया था। ओहो हो, हम पागल नहीं हैं, हम सब जानते हैं। इतनी रात गए, जब एक लड़का एक लड़की के कमरे में जाता है तो वो क्यों जाता है? मीठी मीठी प्यार की बातें करने गए थे ना। भाभी मैंने कहा ना, जैसा आप सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। उसकी तबीयत खराब है और मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। देखो देवर जी, जब तक गंगा यहाँ है ना, आप उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अगर सच में उसकी तबीयत ठीक करना चाहते हो, उसे राजघर से बाहर ले जाओ। ये जगह ना रास नहीं आई उस बेचारी को। लेकिन भाभी अगर। देखो देवर जी, हमारा फर्ज था आपको बताना, सो हमने बता दिया। भाभी एक मिनट, मैं इसे निकालता हूँ। बाकी आपकी मर्जी। वैसे कुछ दिन अगर आपकी गंगा यहाँ और रही ना तो मुरझा ही जाएगी बेचारी। भाभी मैं चलता हूँ। रुको ना शिव, बाहर किसी ने देख लिया तो? इतनी देर हो गई, कोई होगा तो भी चला गया होगा। वैसे भी बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए। मदद करने के लिए धन्यवाद। गंगा के लिए इतना दर्द और हमारे दर्द का एहसास तक नहीं। शिव
आखिर हमारे जज्बात कब समझोगे तुम? अरे हम तो आस लगाए बैठे थे कि हम तुम्हें अपना बना लेंगे। और तुम हो कि किसी और लड़की से ही मन लगाए बैठे हो। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरे गंगा, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जी हम ठीक हैं भाभी। छोटी भाभी आप हमें भी कुछ काम दीजिए ना, हम भी आपके साथ रसोई में। अरे मेहमानों की सेवा की जाती है, उनसे करवाई नहीं जाती, समझी? मेहमान घर में खुशियां लेकर आते हैं भाभी, लेकिन हम तो इस घर में परेशानियां लेकर आए हैं। कैसी बातें कर रही हो गंगा? हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम सब तुम्हारी परवाह करते हैं। लेकिन छोटी भाभी हमें खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, आप हमें कोई काम दीजिए, हम आपके साथ रसोई में हाथ बटाएंगे। तुम तो परायों जैसी बातें कर रही हो गंगा, हम तो तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा मानते हैं। छोटी बहन बड़ी बहन का हाथ बटा सकती है ना। जिद करने में तुम बच्चों से भी बढ़कर हो। चलो अच्छा, ये खीर चला, चलो। गंगा जी, आप तो कितने अच्छे से खीर चला रही हैं। हमें तो लगता है आज आपके हाथों की खीर खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, माया दी से पता चला कि तुम गिर गई थी। भगवान का शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं आई। और गंगा, अपनी कलाइयों को सूना मत रखा करो, सूनी कलाइयां अच्छी नहीं लगती। लाओ। अरे वाह छोटी भाभी जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। गंगा जी की कलाइयों में चूड़ियां हो तो उनका रूप और भी निखर आता है। हाँ, गंगा, तुम्हारे हाथ में ये सफेद दाग कैसे? छोटी भाभी जी, ये पूरियां तैयार हैं, अब क्या करें? सब कुछ हमें ही बताना पड़ेगा क्या? जुबान चलती है, दिमाग नहीं चलता है। जुबान चलाने में भी तो दिमाग लगता है ना छोटी भाभी जी। बस कर देना। दे, हम ये पूरियां लेकर जाते हैं, खीर बन जाए तो लेकर आ जाना। जी। अरे छोटी, से भाग के कहाँ जा रही है? इतनी हड़बड़ाहट क्यों? दीदी, महन जी को नाश्ता देने में देर हो गई है, हमें जाने दीजिए वरना वो बहुत नाराज होंगे। अरे सुन तो, हमने तुम्हें चूड़ियां ले जाते हुए देखा था। किसके लिए ले जा रही थी? वो दीदी, गंगा की सूनी कलाइयां हमें अच्छी नहीं लग रही थी, तो बस वो चूड़ियां उसे पहना दी। उस श्रापित लड़की की सूनी कलाइयां तो दिख गई, लेकिन उसपे वो सफेद दाग नहीं दिखा। हाँ, वो दाग तो हमने देखा, लेकिन दीदी आप उसे श्रापित क्यों कह रही है? देख छोटी, जिसके हाथ पैर पर ऐसे गंदे सफेद दाग होते हैं ना, वो लोग श्रापित होते हैं। और तू ना
उसे ज्यादा अपने सर मत चढ़ा। किसी को स्नेह से रखना क्या सर पे चढ़ाना हुआ? अरे स्नेह पाने के लायक है ही नहीं वो चालाक लड़की। तुमने अभी तक उसका काला दिल नहीं देखा ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। कितनी चालाक है वो। हमारे शिव को बहला फुसलाकर वो हमारी हवेली तक आ गई। अरे जरा आंखें खोल के आसपास देखो। जब से वो गंगा हमारी इस हवेली में आई है, हमारे इस घर में क्या क्या नहीं हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है हवेली में? अनर्थ का स्वागत हो रहा है। देवी साहिबा ने तुझसे और हमसे, हम दोनों से दूरी बना ली है। देवी साहिबा ने तुझसे और हमसे, हम दोनों से दूरी बना ली है। जब तक वो यहाँ नहीं थी, देवी साहिबा के लिए हम दोनों उनकी बेटियों से भी बढ़कर थे ना। और उसके आते ही हम दोनों पराये हो गए। दीदी आप भी ना। नहीं रुको, हमने जो कहा उसका जवाब दो। क्या हमने कुछ गलत कहा? दीदी हमें लगता है कि गंगा को लेकर आपके मन में बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, बस। अच्छा तो ठीक है, हमारी इस गलत फहमी को तुम ही दूर कर दो। बताओ हमें, महंत जी ने देवी साहिबा को फोन करके ऐसा क्यों कहा कि उस अनजान लड़की को हमारी इस हवेली का खास मेहमान बनाकर रखा जाए? क्यों? ऐसा क्या खास है उस लड़की में? और आखिर महंत जी की वो लगती ही क्या है? और सुनो, हमने तो देवी साहिबा को ये भी बता दिया कि भाई ये लड़की श्रापित है, इसके हाथों में सफेद दाग हैं। लेकिन फिर भी इसकी मेहमान नवाजी में कोई फर्क नहीं आया। भगवान ना करे छोटी, अगर तेरे या हमारे हाथों में ऐसे दाग होते ना, तो इस घर में पता नहीं क्या हो गया होता। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? अरे उस बेसहारा लाचार लड़की को अगर हमारी हवेली में शरण ही देनी थी तो नौकरानी बना लेते। एक खास मेहमान बनाने की क्या जरूरत थी? आखिर रिश्ता ही क्या उसका महंत जी से?